नामदो नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम ऑफिसर्स, ऑफिशल्स और जितने ख़वातीन यहाँ मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम हैं आई हैं, सबका मैं इंतहाई मशकूर हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने शॉर्ट टाइम में आप सारे इकट्ठे हुए हैं और मेरी मौज़ूआत आप सुनने के लिए इकट्ठे हैं। मैं पिछले 2-3 दिन से ये कोशिश कर रहा था कि भाई जो मेरे जहन में बातें हैं मैं आप लोगों से शेयर करूं, और जो इस चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन से लेके आज तक जो यहाँ वारदातें हुई और जिस तरह हमारे असम्बली के मुलाजमीन को पुलिस पकड़ पकड़ के लेके गई, वो मैं चाहता था, काफ़ी लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन मैं चाहता था मैं खुद भी आपसे सबसे बात करके बताऊं। जैसे लक साहब ने अभी बताया आपको कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, हमने तो आज तक यही पढ़ा है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 16 तारीख को तो हमें ऐसे लगा जैसे ये कोई थाना है, पुलिस स्टेशन है और हज़ारों की तादाद से लोग यहाँ पुलिस के हाउस के अंदर दाखिल हुए। सिर्फ दाखिल नहीं हुए और उन्होंने एमपीएस को, ख़वातीन एमपीएस को हमारी आंखों के सामने जो तशद्दुद किया वो कभी नहीं भूलेगा। और जिस तरह हमारे मुलाजमीन के साथ उन्होंने तशद्दुद किया, ये देखना यार, तशद्दुद किया, मैं उस सारे वाक़े का चश्मदीद गवाह हूँ। जिस तरह आईजीपी अंदर बैठ के मेरे सामने बैठ के तो मुझे उसने बड़ा फोर्सफुली कहा कि आप लिख के दें पुलिस अंदर आए, पुलिस को आप तलब करें। मैंने कहा मैंने जो पढ़ा है वो तो यही पढ़ा है कि पुलिस हाउस के अंदर क्या असम्बली के हाथे में भी नहीं आ सकती, तो मेरे ये हाथ कट सकते हैं, मैं कभी नहीं लिखूँगा। साढ़े 3 घंटे पूरी लड़ाई बहस। लक साहब को कुछ थोड़ा बहुत इल्म है क्योंकि किसी वक्त इनको मैं अंदर बुलवाता था, कोई रूल प्रोसीजर की बात पूछनी होती थी तो मैं कहता था लक साहब को बुला लें, तो बाकी मैं अकेला उनके साथ फेस करता रहा। चीफ सेक्रेटरी थे, आईजी थे, कमिश्नर लाहौर थे, डीसी लाहौर थे, डीआईजी ऑपरेशन थे। बहरहाल मैंने उन्हें साफ जब जवाब दिया तो मुझे आईजी कहने लगे कि आपको फिर हमें 3.5 घंटे बाद आपको हमें अरेस्ट करना पड़ेगा। मेरे लिए ये बड़ी शॉकिंग थी बात कि 21 ग्रेड का ऑफिसर है और मैं 22 ग्रेड का ऑफिसर हूँ, तो ये मुझे कह रहा है कि आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। मैं एकदम उठा, मैंने कहा मिस्टर आईजी, आपकी जुर्रत कैसे हुई है ये मेरे साथ बात करने की? मुझे फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में एक इतना सीनियर अफसर, आईजी सूबे का हेड होता है, उस दिन मुझे यूं फील हुआ कि ये आईजी पंजाब नहीं है, ये किसी फाउंड्री का मुलाजिम है। तो फाउंड्री वाले लोग भी आ रहे थे, मेरे ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आड़े हाथों लिया। उनकी किसी की जुर्रत नहीं हुई कि मेरे साथ कोई ऊंची आवाज़ में बात कर सके, और ना मैंने करने दी। खैर लक साहब ने यहाँ भी फरमाया है कि ये एक बदनमा दाग लगा है असम्बली की, इस 1937 की असम्बली बनी है तो उसमें पहली दफ़ा ये एक बदनमा दाग लगा है। तो मैं एक आपसे वादा करता हूँ, ये बदनुमा दाग इंशाअल्लाह इन जो बदनुमा दाग लगाने वाले हैं
उनको सजाएं दे के साफ होगा इंशाअल्लाह। मैं एक आपको बताऊं, मुझे शुरू से बचपन से लेके डरना नहीं सिखाया गया। माएँ सिखाती थी ना, फला आ रहा है, बाप तेरा आ रहा है, तेरा चाचा आ रहा है, ताया आ रहा है, तो डरना सिखाती हैं माएँ। मुझे डरना नहीं सिखाया गया, मुझे यही सिखाया गया है कि जुल्म के आगे, ज़्यादती के आगे डटना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं डटा हूँ, डटा रहूँगा। ये जो हमें धमकियाँ दे रहे थे, मीडिया पे बैठ के कहते हैं सेक्रेटरी असम्बली को यूं कर देंगे। सेक्रेटरी असम्बली कोई गाजर मूली नहीं है, 22 ग्रेड का अफसर है, इसको छिल के खा जाएंगे। और मुझे फ़ख्र है आप सब पे, जिस तरह आप लोगों ने मेरा साथ दिया है। यकीन करें, मैं जितना आपका शुक्रिया अदा करूं, लक साहब ने बताया है आपको, लक साहब ने बड़ी वज़ाहत से बताया। जब मैं 2018 में मैंने चार्ज लिया, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2008 से सेक्रेटरी असम्बली हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेट यही वो लोग थे जिन्होंने फिर मुझे 10 साल फोर्स लीव पे रखा, लेकिन मेरी गर्दन नहीं झुका सके। मैं डटा रहा, मैं डटा रहा, और आज भी उसी तरह इनके सामने डटा रहूँगा। यहाँ जो भी काम होगा मेरिट पे होगा, रूल के मुताबिक होगा, किसी की मर्जी के मुताबिक नहीं होगा। मैं 2018 में जब मैंने चार्ज लिया तो लक साहब, राय साहब और मेरे स्पेशल सेक्रेटरी आमिर साहब, इनको मैंने बुलाया। आते ही चार्ज लेते ही मैंने कहा, एक प्रमोशन हुई थी 2018 में 2012 में, तो उसका क्या बना? इन्होंने मुझे कहा कि हमने तो बड़ी कोशिशें वगैरह की, तो वो चंद एक अफसरान को मिल गई थी, इम्प्लीमेंट हो गई थी, उसमें मेरा नाम भी था जिस पे अमल दरामद हो गया था। बाकी जो बेचारे मुलाजमीन हैं जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं, जिनकी आवाज़ ऊपर तक नहीं थी, उनके नहीं हुए। मैंने कहा सबसे पहले ये काम होगा। जबरदस्त। हमने मीटिंग रख के उसी डेट से, जिस डेट से वो प्रमोशनें हुई थी, उसी डेट से इम्प्लीमेंट किया, उसे अमल दरामद किया उस पर। और सारे मुलाजमीन को अक्रॉस द बोर्ड, हमने चेहरे नहीं देखे कि कौन है कौन नहीं है, अक्रॉस द बोर्ड हमने सबको वो स्केल दिया और बेनिफिट दिए। ये कोई एहसान नहीं था आप लोगों पे, कोई ये मैंने एहसान नहीं किया, ये आप लोगों का हक था। जो कोई नहीं दे रहा था वो मैंने छीन के लिया और आपको दिया। दूसरी बात, मैंने आके असम्बली के मुलाजमीन के लिए क्वार्टर शुरू कराए। वो बेशक मुझे एहसास है वो बहुत नाकाफ़ी हैं, थोड़े हैं। 50 यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों के हिसाब से लोग हैं जिनको मिलने चाहिए, लेकिन मैं आज उनके साथ वादा कर रहा हूँ कि बाबा ग्राउंड में मैं शुरू करा रहा हूँ, और मैं इंशाअल्लाह मैं वहाँ बाबा ग्राउंड में जो मेरे ऑफिसर्स हैं उनके लिए भी, जो ऑफिशियल्स हैं उनके लिए भी बेहतरीन बिल्डिंग बनाऊंगा, और आप लोगों को अपनी छत होगी इंशाअल्लाह। पिछले दिनों मैंने अपने अफसरान को बुलाया, मैंने कहा जी लाएं, जिनकी प्रमोशन बनती है, जिनका टाइम पूरा हो गया है, मेरे सामने लाएं,
अक्रॉस द बोर्ड, कोई चेहरा नहीं देखना, चेहरा नहीं देखना। कहते हैं जी हालात ऐसे हैं, हालात यूं हैं। मेरे अफसरान मुझे कहने लगे, जैसे दूसरे लफ्ज़ों में डराने लगे। तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा बात सुने मीटिंग में, मैंने कहा ये जिम्मेदारी किसकी है? कहते हैं जी सेक्रेटरी साहब आपकी है। तो मैंने कहा फिर आप लोग क्यों डर रहे हैं? मैं ये जो जिसका बनता है वो भला करना ही करना है, उसके लिए मुझे जेल दे दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं मोहम्मद खान भट्टी ने नौकरियां बड़ी दी, ये इसने नौकरियां यूं कर दी, यूं दी, तो इस पे हम इसको जेल देंगे। भाई इसमें मेरे लिए और खुशी की क्या बात है कि किसी को रोजगार देने में मैं जेल चला जाऊं, तो ये तो मेरा जेवर होगा। ये चीज़ें मेरे लिए मैटर नहीं करती। मेरे लिए मैटर करता है कि किसी इंसान की, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, या अल्लाह मुझसे कोई इन इंसानों के लिए बेहतरी करा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़मीर मुतमिन है, मेरा ज़मीर मुतमिन है। मैंने कभी किसी को नुकसान पहुँचाने की बिलावजह कभी कोशिश नहीं की। मेरी कोशिश यही होती है कि दाबा शाबा मार के काम चलाया जाए, नुकसान भी ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लोग इस इदारे के साथ खड़े रहे, स्पीकर साहब के साथ खड़े रहे, क्योंकि मैंने काफ़ी सियासतदानों के साथ काम किया है और मेरा काफ़ी तजर्बा है इस सिलसिले में। जो गरीब परवरी चौधरी परवेज़ लाइफ में मैंने देखी है, आन ओत कहता हूँ मैंने किसी में नहीं देखी। वो भला करके अंदर से खुश होता है। हमने भी ये ट्रेनिंग उनसे ली कि लोगों के साथ भलाई करें, बेहतरी करें, तो अल्लाह आपकी बेहतरी करेगा। तो मैं इसमें बड़ा क्लियर हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो अफसर्स को अल्लाह ने ग्रेड 22 दिया, वो आप लोगों की दुआओं के सदके अल्लाह ने करम किया। तो मैं अब इनके जो जितने ये यजीदी लश्कर है उनके सामने खड़ा हूँ, तो आपकी दुआओं के सदके खड़ा हूँ। मैं तो भागते हुए उस दिन थाने गया, लक साहब सारे ये मेरे साथ थे। मैंने कहा आए पकड़े भाई, कौन भाग रहा है? हम उनमें से नहीं हैं जो भाग जाएंगे, हम सामने डट के मुकाबला करेंगे। हमें जो करोगे सामने से करोगे, पीछे नहीं, ये नहीं देख सकोगे आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे लिए कोई नई बात नहीं। मैं यहाँ आखिर में आप सबका इंतहाई मशकूर भी हूँ, और मैं एक बात ज़रूरी करना भी समझता हूँ कि जो लोग इदारे के साथ खड़े रहे हैं उनके लिए मेरी जान भी हाज़िर है। और जो चंद जिन्होंने इदारे के साथ बेवफाई की, उस पर मुझे इंतहाई दुख हुआ। हम उनको कुछ नहीं कहेंगे, हम उन्हें कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कानून तो रास्ता बनाएगा, कानून तो अपना रास्ता बनाएगा। तो मैं आप सबका इंतहाई मशकूर हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ इस ऐलान के साथ कि अब मेरा प्रोजेक्ट बाबा ग्राउंड में आप सब के लिए घरों का है। और जो भी मेरे तो दरवाजे खुले हैं, जो भी आता है सीधे मेरे साथ बात करता है। मैं नहीं कहता कुछ सिफारिश लेकर आओ, बल्कि मुझे बुरा लगता है। मैं कहता हूँ जब मैं बात सुनता हूँ तो क्यों किसी के पास जाते हो? कोई अब यहाँ उठ के कहे कि मैं सीधा गया हूँ तो मेरा जो होने वाला काम है इन्होंने नहीं किया। मैंने कहा, मैं तो कहता हूँ कि असम्बली से बाहर भी आपके जो घरेलू मसले हैं उनमें भी जहाँ मेरी ज़रूरत है मुझे बताएं, और मैं करता हूँ इंशाल्लाह, और अल्लाह के फजल करम से करूँगा इनका।